साथियों नमस्कार, मैं आर.के. अमोल आज आपसे समाज की दुर्दशा के बारे में वार्ता करेंगे कि समाज की सोच किस प्रकार की है, समाज किस तरह से चलाना चाहते हैं लोग, सरकारें क्या कार्रवाइयां करती हैं या सरकारें क्या लोगों में जागरूकता पैदा कर रही है या किस तरह की स्थिति बन रही है। अभी अभी अयोध्या जिले में एक घटना घटित हुई है। एक लड़की को बताइए, वो भी दलित लड़की, असहाय, आर्थिक रूप से कमजोर, शैक्षिक रूप से कमजोर, सामाजिक रूप से कमजोर, उस लड़की के साथ जघन्य अपराध किया है कुछ लोगों ने और सरकार कान में तेल डाल करके चुपचाप बैठी हुई है। सरकार को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सरकार जाति देख करके कार्रवाई करती है और ये जातिवादी सरकार है। मैं भी दलित नहीं हूं, लेकिन दलितों को भी इस देश में रहने का अधिकार है। दलित ज्यादा काम करते हैं सवर्ण और पिछड़ों से, और दलित को सहायता की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इस तरह की जघन्य अपराध, इस तरह के नीच कर्म, इस तरह के सर्वनाक कर्म करने से देश, प्रदेश, शासन, प्रशासन सबकी बदनामी भी हो रही है। और ऐसा लगता है कि लोग ये समझ बैठते हैं कि उत्तर प्रदेश कभी सुधरने वाला नहीं है, चाहे जो भी प्रशासन आ जाए। यहाँ एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री की कुर्सी को गंगा जल से धुलवाता है, शर्मनाक है। यहाँ मंदिर बन रहा है तो उसका क्रेडिट लेते हैं सरकार के लोग, मस्जिदें तोड़वाते हैं सरकार के लोग। किस तरह की सरकार चल रही है? दलितों पर अत्याचार जो है अंधाधुंध बढ़ रहे हैं, पर सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती है। सरकार को जैसे लगता है कोई घटना घटित ही नहीं हुई। मैं आंध्र प्रदेश की तरफ जाता हूं, दक्षिणी भारत की तरफ जाता हूं, लोग कमेंट करते हैं कि मुझे नहीं कमेंट करते, कमेंट जनरल करते हैं कि ये यूपी का गुंडा है। और वहां बड़ी है दृष्टि से यूपी को लोगों को देखा जाता है। एक तो छोटे छोटे काम करते हैं, यूपी में गरीबी अत्यधिक है, बहुत गरीबी है, कोई रोजगार नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई रोजगार के साधन नहीं है और न ही इस तरफ सरकार का ध्यान है। सरकार तो सिर्फ नौटंकी करती है। लाइट ऑफ हो गई, पर्दा हट गया, नाटक खत्म हो गया। पर्दा लग गया, लाइटें लग गई, लोगों को बुला लिया गया और नौटंकी शुरू हो गई। और अन्य प्रदेशों में, अपने ही देश के अन्य प्रदेशों में यूपी को लोगों को है दृष्टि से देखा जाता है। यहां तक कि दिल्ली में भी है दृष्टि से देखा जाता है और लोग कहते हैं ये यूपी वाले आकर के यहां का कल्चर खराब कर रहे हैं। कल्चर तो निश्चित रूप से खराब है यूपी का, निश्चित रूप से बेरोजगारी है, निश्चित रूप से अशिक्षा है, निश्चित रूप से स्वास्थ्य में की व्यवस्था नहीं है, हर चीज में कमी है और हर तरह की अराजकता है। ठोकों से प्रदेश का मान सम्मान नहीं बढ़ता है, बुलडोजर चलाने से मान सम्मान नहीं बढ़ता है। लेकिन अपरिपक्वता जो है, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की अपरिपक्वता, प्रशासन की क्रूर नीतियां या प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना हरकत। अब बताइए, जिसकी लड़की होगी, लड़की अभी वो जिंदगी शुरू कर रही थी और कुठाराघात हो गया और असहाय से उस संसदीय क्षेत्र के सांसद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही रो रहे हैं।
वो असहाय है, मतलब सांसद होने के बाद भी असहाय है और प्रशासन उनका कोई संज्ञान नहीं ले रहा है कि प्रशासन को बुला करके जो वहां के सांसद हैं जो रो रहे थे उनको बुला करके उनके बारे में आवश्यक जानकारी लेनी चाहिए। और आवश्यक तो पूरी तरह से अराजकता है प्रदेश के अंदर, पूरी तरह से गुंडई हो रही है, पूरी तरह से नीच कर्म हो रहे हैं, या ये एक तरह से कह लीजिए कि गैर जिम्मेदाराना हरकतें हो रही है। आज से नहीं, 10 साल से। अब इस गैर जिम्मेदाराना हरकतों का कौन जिम्मेदार है? केंद्र सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, उत्तर प्रदेश के मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती है, कोई मतलब वो नहीं है। और जब सांसद रोने लगे, प्रेस में आ गई बात, पूरा उनका फोटो आ गया, वायरल हो गया, तब जाकर के सांस ले रही है सरकार। उसे लग रहा है कि अभी भी वो जो है इच्छा शक्ति में नहीं है कि इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और तुरंत लेना चाहिए। आखिरकार वो भी किसी की बेटी होगी, वो भी किसी की बहन होगी। फिर ऐसा अमानवीय कार्य किया जा रहा है, अमानवीय, जिसका कोई क्या धर्म की बात करना तो बिल्कुल ही गलत है। धर्म वो नहीं है जो मंदिरों में जाकर मूर्ति के सामने पूजा करा करके पैसे चढ़ाना, फूल चढ़ाना है। धर्म मानवीय संवेदना है। अगर आपके अंदर मानवीय संवेदना नहीं है तो आप ढोंग पाखंड आडंबर जो चाहिए कर लीजिए। ढोंग पाखंड आडंबर का तो इन 10 सालों में इतना बढ़ावा मिला है, इतना बढ़ावा मिला है कि चारों तरफ ढोंग पाखंड आडंबर ही है। और इतनी अपरिपक्वता है कि सांसद बिहार के एक सांसद कहते हैं कि हाउ ही विल फील कंफर्टेबल एज ए बुलडोजर बाबा। और यहाँ बुलडोजर बाबा कहने पर छाती चौड़ी हो जाती है कि हम बुलडोजर बाबा हैं। तो यह कृत्य बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शोचनीय है और भविष्य के अंधकार में ले जाने वाला। और इसमें अविलंब सुधार होना चाहिए। जनता भी इसके लिए दोषी है जिन्होंने ऐसे लोगों को चुन के भेजा और जिन्होंने ऐसे लोगों असंवेदनशील लोगों को जो है संवैधानिक पदों पर बैठाया। इसका विरोध करना चाहिए जनता को मुखर तरीके से। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आप वीडियो पढ़ेंगे, कार्रवाई करेंगे, जन आंदोलन करेंगे। और आज उस लड़की के ऊपर हो रहा है, कल को आपकी लड़की पर भी होगा। तब फिर आप कहेंगे कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। इसलिए इस पर एक जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए और सरकार को मजबूर करना चाहिए। ये सरकार बिना मजबूर किए भी, ये मजबूर करने के बाद भी नहीं काम करती है, तो बिना मजबूर किए तो काम करने का सवाल ही नहीं। ये पूरी तरह से असंवेदनशील सरकार है, अपरिपक्व सरकार है। वीडियो को पढ़िएगा, समझिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें भी सुझाव और शिकायतें भेजिएगा, स्वागत है। और वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद। जय संविधान, जय प्रकृति।